इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये जब वो मेरे को हो गया था तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लगा कि ऐसा क्यों हो गया है। किसी को तो ऐसा आया नहीं, मैं जिसको भी था किसी को ऐसा था ही नहीं मेरे फ्रेंड्स में भी, और किसी को भी नहीं। बहुत कोई एक्टिविटी कर नहीं पाता था, जैसे बाहर कोई कहीं पे ओपन में नहाना, जैसे कोई ऐसा मैं एक्टिविटी नहीं कर पाता था। ये इसके लिए ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम होने लगा। फिर मैंने इसका बहुत ज़्यादा दिखाने लगा, कहीं पे कोई उपाय नहीं मेरे को मिला। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ प्रिंस एंड वीडियो करने शुरू करने से मैं पहले बोल दूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। इसे मैं बोलने में हिचकिचाऊँगा, घबराऊँगा, क्योंकि मैं कोई वीडियो नहीं बनाता इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप उसे इग्नोर कर देना कि मैं ऐसा कुछ बोलने में हिचकिचाता तो। पेक्टस एक्सेवेटम एंड पेक्टस कैरिनेटम, ये दो रेयर चेस्ट डिफॉर्मिटीज़ हैं। पेक्टस कैरिनेटम इज अ चेस्ट जिसमें हमारी चेस्ट की बोन ऊपर की ओर उड़ जाती है। वो कैसे हो जाता है? वो किसी को बचपन से होता है, किसी को बाद से होता है, और कई लोग बोलते हैं कि ज़्यादा वेट उठाने से होता है, या इम्बैलेंस स्लिप से होता है, जो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होकर सोते हैं, या फिर कोई ज़्यादा वजन उठा लेते हैं, या कोई को बचपन से होता है, ऐसा होता है। पेक्टस कैरिनेटम पिजन चेस्ट, जिसमें चेस्ट की बूंद बैकवर्ड की ओर, अपवर्ड की ओर होती है, ऊपर की ओर उड़ जाती है। एंड पेक्टस एक्सवेटम उसे बोलते हैं जिसमें हमारी चेस्ट की बूंद नीचे की ओर होती है। सनकन चेस्ट से बोलते हैं, फनल चेस्ट से भी बोलते हैं। इसमें हमारी चेस्ट नीचे की ओर धसी होती है। ये किसी को बाद में जाकर होती है, या किसी को बचपन से होती है। पेक्टस कैनिपेटम एंड पेक्टस एक्सिवेटम का दो मेथड से सही किया जा सकता है। एक है ब्रेसिंग द्वारा, एंड दूसरा मेथड है ऑपरेशन। ऑपरेशन बहुत कम केसेस पे नीड होता है, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम केस हो जाता है, इसमें ऑपरेशन नीड होती है। ऐसा ऑपरेशन की कोई नीड नहीं होती। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है कि इंडिया में किसी को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जिनको है वो सोचते हैं कि ये बस मेरे को ही है, और ये किसी को है नहीं। मैं बता दूं कि पेक्टस कैरिनेटम पिजन चेस्ट मेरे को था। मैंने इसके लिए बहुत डॉक्टर्स को भी खाया, बहुत परेशान हुआ। डॉक्टर्स बस एक्सरे देखते हैं और बोलते हैं कि ऐसा है, ये भाई खाने पीने कम खाने पीने से है, या फिर ऐसा कोई खाइएगा डाइट करेगा ये सब, अच्छा हेल्थ फिर ग्रो हो जाएगा, अच्छा हेल्थ हो जाएगा, इसकी बॉडी बनेगी तो वो सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं था। ये कोई खाने पीने या हेल्थ से कोई इसका लेना देना नहीं है। ये एक बीमारी है, प्रॉब्लम है ये इस चेस्ट की, जिसमें हड्डी ऊपर की ओर उड़ जाती है पेक्टस कैरिनेटम में। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बस अति से खाने पीने से या कुछ करने से हो जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये जब वो मेरे को हो गया था तो मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लगा कि ऐसा क्यों हो गया है। किसी को तो ऐसा है नहीं, मैं जिसको भी था किसी को ऐसा था ही नहीं, मेरे फ्रेंड उसमें भी, और किसी को भी नहीं। मेरे को बहुत डिप्रेशन होने लगा कि ऐसा क्यों है, मेरा चेस्ट ऐसा ऊपर की ओर उठा हुआ, और ये समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा था। मैं कहीं बाहर टी शर्ट पहन के जा नहीं पाता था, बहुत कोई एक्टिविटी कर नहीं पाता था, जैसे बाहर कोई कहीं पे ओपन में नहाना, जैसे कोई ऐसा मैं एक्टिविटी नहीं कर पाता था। ये इसके लिए एक मेरे को बहुत प्रॉब्लम होने लगा। फिर मैंने इसको बहुत जगह दिखाने लगा, कहीं पे कोई उपाय नहीं मेरे को मिला। मैंने इसको बहुत जगह सर्च किया, यूट्यूब पे मैंने इसको बहुत सर्च किया, तो यूट्यूब पे भी कोई खास इंडियन आदमी इसका उपाय नहीं बता रहा था। बता रहे थे फॉरेनर्स डॉक्टर्स, जो ऑपरेशन बता रहे थे, और कोई ऐसा बता रहे थे। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई खास भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं था। कई लोग ही डेट के कुछ लोग थे, लेकिन वो एक्सरसाइज बता रहे थे। मैंने एक्सरसाइज भी 1 साल एक्सरसाइज ट्राई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। चेस्ट जो था वो बढ़ता ही चला गया। एक्सरसाइज से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। फिर मैंने कहीं पे सर्च किया, वीडियो देखा, गूगल पे सर्च किया, तो पता चला कि इसका 2 मिनट से सही किया जा सकता है, ऑपरेशन एंड प्रेसिंग। ऑपरेशन जो है वो इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं, और ऑपरेशन सभी केसेस में नीट नहीं होता है। और प्रेसिंग जो है, ब्रेसिंग से इसे सही किया जा सकता है, इसे मुझे पता चला तो मेरे को थोड़ा सा शांति मिला कि हाँ भाई, ऐसा ये सही हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सही हो सकता है ब्रेसिंग द्वारा। फिर मैंने सोचा कि ब्रेस ले लेता हूँ, लेकिन मैंने ब्रेस खोजा, बहुत खोजा, प्रेस कहीं मिला ही नहीं। ऑल ओवर इंडिया मेरे को ब्रेस मिला ही नहीं। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, ये सब सर्च किया, ये ब्रेस मेरे को मिला नहीं। मिल भी रहा था, डॉक्टर दिखा भी रहे थे, तो वो इंडिया के नहीं थे, बाहर के थे। उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन वो प्रेस में है ही रहा, इसलिए मैं परेशान हो गया।
4 मंथ 5 मंथ्स मेरा टाइम निकल गया ब्रेस खोजने में ही, लेकिन कहीं पे नहीं मिला। फिर मुझे पता चला, किसी से पता चला कि ये कंपनी है जो बाहर ताइवान की है। ये सब ऑर्थोपेडिक आइटम, ब्रेस ही नहीं, बहुत सारा ऑर्थोपेडिक आइटम जो बहुत रेयर आदमी को प्रॉब्लम होती है उनका ये लोग बनाते हैं। तो मैंने अभी कांटेक्ट किया तो ब्रेस वहाँ अवेलेबल था, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि हम बल्क में ऑर्डर देते हैं, 100-200 पीसेस का ऑर्डर देते हैं, सिंगल पीस नहीं। लेकिन मैंने बोला कि बल्क में ऑर्डर लेके क्या करूँगा, मेरे को तो एक का ही ज़रूरत है। इसलिए मैंने कहा कि वो लोग बोले कि एक लोगे तो महंगा पड़ जाएगा। तो वहाँ से शिपिंग चार्ज इम्पोर्ट मिला के एक का मेरे को 25 के पड़ रहा था। 25 के यानी 25,000 पड़ने का पीछे रीज़न था, इंडिया में इम्पोर्टिंग टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी टैक्स लगता था, और वहाँ भी टैक्स क्लियर करना पड़ता है। शिपिंग चार्ज होता था, प्लेन से बाई एयर वो शिप करते थे तो उसका चार्जेस, ये सब मिला के ये प्रोडक्ट 25 के का पड़ जाता था, पड़ जा रहा था। लेकिन मेरे पास ऐसा पैसा नहीं था, पैसा इंजॉय करने में मेरे को। लेकिन मैंने घर पे बताया ऐसा ऐसा हेल्थ का कोई, ये हेल्थ के पीछे ये 25,000 कोई बड़ी बात नहीं। मैं भी कोई बड़े घर से नहीं हूँ, मिडिल क्लास हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी, कोई ऐसा मैं ऐसा नहीं करके बैठा हूँ कि मैं कमा रहा हूँ 25,000। लेकिन हेल्थ के पीछे कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो डॉक्टर से फीस में ही निकल जाती है। मैंने ऑर्डर की, मेरा ऑर्डर आया था, 1 मंथ का टाइम लगा मेरे पास। सिंगल पीस था, इसलिए वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते एक पीस के लिए, इसलिए मेरे को 1 मंथ टाइम लग गया। मेरा प्रोडक्ट इंडिया में आ गया। इंडिया में आने के बाद कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ा, उसके बाद मेरे को एक घर पे आ गया प्रोडक्ट, रिसीव होके घर पे। मैंने यूज़ किया, यूज़ करने से इम्प्रूवमेंट हुई। वो जो प्रोडक्ट है वो चेस्ट पे पूरा दबाव डाल देता था, और वो चेस्ट को इलाइट कर देता था, जैसे नॉर्मल चेस्ट होता है वैसा वो चेस्ट कर देता था। उसको यूज़ करने से चलते फिरते थे तो उस पे चेस्ट पे प्रेशर पड़ता रहता था, और उसको यूज़ करने से शायद डंबल ऊपर की तरफ ऐसा मार रहे हैं तो भी चेस्ट पे प्रेशर पड़ता रहता था। तो उससे सही होने लगा, धीरे धीरे हालत सुधार आने लगी। फिर मेरा धीरे धीरे सही होने लगा, फिर मेरा वो एक समय पे चेस्ट नॉर्मल हो गया। फिर मेरा ब्रेस का कोई यूज नहीं रहा। फिर मेरे वही यूट्यूब पे कमेंट किया था कि मेरे को ऐसा 1 साल से है bro, क्या करूँ मैं। पहले ही जब मेरे को ऐसा था तो मैंने कमेंट किया था एक वीडियो पे कि मेरे को भी है, तो उसमें काफ़ी लोग ने रिप्लाई दिया कि भाई आपका ठीक हुआ, आपका कैसे हुआ, आप प्लीज़ बताओ। तो एक नोएडा का एक लड़का था, उसने मेरे को पूछा, तो मैंने उसको अपना नंबर दिया, उसने मेरे को कॉन्टेक्ट किया। तो मैंने बताया कि हाँ भाई मेरा ऐसा था, लेकिन इसे ब्रेस मंगवाना पड़ा, ब्रेस से ये सही हो जाता है। जो माइल्ड होता है, ज़्यादा एक्सट्रीम में नहीं। एक्सट्रीम में मैं भी नहीं बोलूँगा, एक्सट्रीम अगर होगा तो आपको डॉक्टर दिखाओ, वो बोलेंगे ऑपरेशन तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और नहीं बोलेंगे तो ब्रेसिंग यूज करवाओ। लेकिन पेक्टस कैरिनेटम ज़्यादातर ब्रेसिंग से सही हो जाता है। आपको 1 साल कॉन्सिस्टेंट टाइम देना पड़ता है तो वो सही हो जाएगा ब्रेसिंग से। मैंने ब्रेसिंग की, उसको मैंने बताया तो वो बोला कि भाई मेरे को भी लेना है। तो बता, तो मेरा तो कोई यूज़ नहीं था तो मैंने अपना वाला उसको दे दिया। मैंने वो मेरे को हाफ प्राइस दे दिया, मैंने उसको जाने दो, उसको ज़रूरत था तो मैंने अपना वाला उसको दे दिया। और लेकिन उसके साथ मुझको एक्स्ट्रा जो मिला था वो ये एक्स्ट्रा जो इसका ये वॉलकरो होता है, क्या होता है, मैंने ये टाइट करने के लिए होता है। और ये सब कुछ सा कोई सॉफ्ट पैड था जो मेरा, और एक इंस्ट्रक्शन था मैनुअल, इसमें लिखा हुआ कि कैसे आपको यूज़ करना है। एक सा सा ये इसमें बताया हुआ है कि क्या है, कैसे यूज़ करना है, इससे देख के यूज़ किया था। और अब बात करते हैं पेक्टस एक्सोवेटम। पेक्टस एक्सोवेटम के बारे में मुझे नहीं पता था कि पेक्टस एक्सोवेटम कुछ होता है। इसमें चेस्ट की बोन नीचे की ओर हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पेक्टस एक्सोवेटम ही होता है। पेक्टस कैरिनेटम बहुत कम लोगों को होता है। 100% में 80% लोगों को पेक्टस एक्सोवेटम होता है, एंड 20% लोगों को पेक्टस कैरिनेटम यानी पीजन चेस्ट होता है। पेक्टस एक्सोवेटम यानी फनल चेस्ट है। इसका भी दो ही उपाय है, एक इसके लिए वैक्यूम वेल डिवाइस आता है, वो आपके चेस्ट पे वैक्यूम बना देता है, जिससे आपकी हड्डी जो होती है नीचे गई हुई वो ऊपर उठने लगती है। इसमें भी आपको 1 ईयर यूज़ करना होता है। एंड इसका दूसरा मेथड होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन उन केसेस में होता है जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो हार्ट पे कुछ करने लगती है, हार्ट पे टच करने लगती है, बोन जाके क्रैश करने लगती है, ऐसा कुछ। तो वो उसमें आपका ऑपरेशन नीड होता है। लेकिन जब तक आपका ऐसा कोई नहीं, प्रॉब्लम है, माइल्ड है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तब ये वैक्यूम बेड डिवाइस से सी जाती है। लेकिन जब आप डिवाइस यूज़ नहीं कर, पिजन चेस्ट में भी और ये फनल चेस्ट में भी,
अगर आप इसे बहुत कम है, आप ऐसे देख के छोड़ दे रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है ये, आप इसके बारे में अभी जिन लोगों पे बहुत कम होगा उन लोगों को अभी वो सर्च ही नहीं कर रहे होंगे। उसके बारे में पता ही नहीं कर रहे होंगे कि ये है क्या? वो ऐसा ही चलने दे रहे होंगे। लेकिन जो लोग कुछ ज़्यादा दिक्कत होगा सोचने को कि ये तो बढ़ते जा रहा है, वो लोग सर्च किए होंगे तब उनको पता चला होगा कि ऐसा इफेक्ट टेस्ट होता है, क्या होता है। सर साइड्स तभी वर्क करेगा जब आप ब्रेसिंग यूज़ करोगे। जब आप प्रेस यूज़ कर रहे हो, आप पे चेस्ट पे प्रेसेस पड़ रहे हैं, आप एक्सरसाइज उसी समय कर रहे हो, तो आप पे डबल प्रेशर पड़ रहा है तब वो और वर्क करेगा। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज करोगे तो वो वर्क नहीं करता। एक्सरसाइज से आप खुद सोच लो कि हड्डी कैसे नीचे दब सकती है, सही हो सकती है, प्लेन ऐसा से ऐसा हो सकती है, नहीं हो सकती। चाहे नीचे से ऐसे एक्सरसाइज से ऊपर नहीं हो सकती एक्सरसाइज से। आपको एक्सरसाइज के साथ ब्रेसिंग कंटिन्यू करना पड़ता है, तो आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, ये होती है। लेकिन सब लोग बता रहे हैं सिर्फ एक्सरसाइज करो, और कितना लोग बोलते हैं कि दवाई खाओ। भाई अगर दवाई से हड्डी ऐसे सही हो जाती है, मुझे तो समझ नहीं आता कि दवाई से कैसे सही हो सकती है। दवाई से हड्डी ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो साफा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। लेकिन ईपीएम वीडियोस मैंने देखा, हिंदी में जो वीडियो है वो लोग यही सब बता रहे थे, कोई सही उपाय ब्रेसिंग का तो कोई बोल ही नहीं रहा था कि ब्रेसिंग भी होता है। इसलिए मैंने उस वीडियो पे कमेंट किया और लोगों को बताया कि बहुत लोग प्रॉब्लम है डिप्रेशन में, इसके मैंने एक वीडियो सोचा कि बना देता हूँ और डाल देता हूँ कि उस पे लोग सोच ब्रेसिंग होता है और ब्रेसिंग में दिलवा सकता हूँ, मैं ब्रेस उनको दिलवा दूंगा। लेकिन मैंने अपना नंबर दिया तो लोग बोलने लगे कि आप फ्रॉड हो गए, मेरा पैसा चला जाएगा, मेरे को ब्रेस नहीं मिलेगा। तो ऐसा मैंने बोला कि मैं ये सब चीज़ में मैं फ्रॉड क्यों करूँगा यार। मैं तो खुद में ऐसा प्रॉब्लम में था, तो मैं ऐसा फ्रॉड क्यों करूँगा, कि लोग पैसा दे रहे हैं तो को विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो जाएगा, फ्रॉड होगा सब पे। इसलिए मैंने सोचा कि फेस टू फेस वीडियो डाल देता हूँ। मैं फेस टू फेस वीडियो डालूंगा तो थोड़ी ना कि मैं अपना फेस दिखा के फ्रॉड करूँगा। अब पागल थोड़ी ना हो कि फेस मैं अपने यूट्यूब पे डाल दूंगा और फिर लोग नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे से, मैं कंपनी से मैं मंगवा सकता हूँ प्रोडक्ट, मैंने मंगवाया है। अगर आपको चाहिए तो मैं मंगवा सकता हूँ, कोई फ्रॉड नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि फेस टू फेस वीडियो डाल देता हूँ, लोगों को कीन हो जाए। लोग प्रॉब्लम में उनको मिल नहीं रहा है, इसलिए मैंने ऐसा मदद हेल्प करने की सोच दिया। इसमें मेरा कोई खास प्रॉफिट नहीं है यार, जो मैं हूँ वो सामने बोल देता हूँ कि 1000 से 1500 रुपये मेरे को बचते हैं। वो इतना सब कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है, सब मुश्किल से। मैं भी कॉलेज लाइफ में हूँ, मेरे को भी थोड़ा मोटा बिल्ड हो, तो मैं सोचा कि थोड़ा मोटा 1000-1500 का खर्चा निकल जाएगा। लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों का हेल्प हो जाएगा इससे। जिस लोग परेशान है, उनको मिल नहीं रहा, उनका हेल्प हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ब्रेस लो, ब्रेस यूज़ करो। ब्रेस आपको यूज़ करना ही है, कोई कितना मिले शरीर में कोई देखेगा कि ये क्या कर रहा है, क्या पहन के रखा है, ऐसा आप कुछ नहीं लेना है माइंड पे। क्योंकि आप अपना शरीर से ही कर रहे हो, ये आपने कोई जान उसकी प्रॉब्लम नहीं ली, ये आपको शरीर का प्रॉब्लम आपने कुछ अपने से नहीं ली है, ये आपको हुआ है, ये आपने नहीं किया है, आपकी कोई इसमें गलती नहीं है जो आप ऐसा करोगे। इसलिए छुपाना नहीं है, आपको ब्रेस मिलना है, ब्रेस यूज करते रहना है और इससे आपका सही हो जाएगा। फिर आप मेडिकल लाइन, ये सब किसी भी आर्मी डिफेंस लाइन में रिजेक्ट नहीं होकर, इससे चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा आप करोगे तो अगर नहीं यूज करते हो तो ये समय के साथ बढ़ता चला जाएगा और आपको आगे जाके बहुत चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने खुद पे अपनी पे हुई हुई बात बता रहा हूँ। आप जितना माइंड है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके ब्रेस यूज करो। मेरे पास से नहीं, आपको किसी और से मिल रहा है तो वहाँ से भी यूज करो। लेकिन आपको ये ज़रूरी है, आप इसे शरीर का सवाल है, आप इसे ऐसा नहीं छोड़ो। आपको ये सही करना आपका बहुत नेसेसरी है। तो अगर आपको ये ब्रेस लेना भी है तो मेरे को व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टेक्ट करो। और किन्हीं भी लोग को ये परेशानी है तो आप उनको बताओ कि ऐसा ऐसा इसका होता है, तो मैं उसको बताऊंगा कि ब्रेस यूज करने से सही होगा। मैं ब्रेस आपको दिलवा सकता हूँ, दिलवा दूंगा। और ये ब्रेस जो है आपको मैं बता रहा हूँ कि 20 के पड़ जाएगा फनल चेस्ट के लिए, एंड 15 के आपको प्रैक्टिस कैरिनेटिव पिजन चेस्ट के लिए पड़ जाएगा। ऐसा 18 के पड़ता था लेकिन 15 के पड़ जाएगा। ज़्यादा बल्क में ऑर्डर आता है तो और भी सस्ते हो सकते हैं प्रोडक्ट। इसलिए आप लोग शेयर करो, लोगों के पास जिनको है उनको बताओ, तो ये आपको सही हो जाएगा। और इसे आप वैसा मत छोड़ो, आपको कहीं से भी मिलता है, मेरे पास ही नहीं कहीं से भी मिलता है, आप वो यूज़ करो। आप अपनी बॉडी को इम्प्रूवमेंट करो, आगे जाके आपको दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं आपको ये ओपिनियन दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।